आज हम लोग 2024 से 2025 में पूछे गए मात्रक एवं बीमारी के प्रश्न को देखेंगे। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आधार राशियों की मात्रकों को क्या कहा जाता है? आधार राशियों की मात्रकों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी, मौलिक या मूल मात्रक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समूच को क्या कहते हैं? मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समूच को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा बी, मात्रकों की प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, बीमा लंबाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? बीमा लंबाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर होगा डी, मीटर है। कुछ व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। मीटर लंबाई की एसआई मौलिक इकाई है। खगोलीय दूरी के लिए प्रयुक्त इकाइयों को हम लोग देखते हैं। खगोलीय इकाई 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.09 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। अगला प्रश्न है चौथा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा सी, जूल है। अगला प्रश्न है पांचवा, आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा सी, हर्ट्ज है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की बीमा ml-3 है? निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की बीमा ml के पावर -3 है? इसका आंसर होगा ए, घनत्व की बीमा है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, दाब का विमेय सूत्र क्या है? दाब का विमेय सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा ए, ml के पावर t के पावर 2 होगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा ए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से इसका विमेय सूत्र m0 l0 और t के पावर 2 है। इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, कोणीय त्वरण का होता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा ए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, पोआसो का समीकरण जिसका उपयोग अक्सर किसी पदार्थ के प्रत्यास्थ गुणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, किस ग्रीक अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? इसका आंसर होगा सी, म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर होगा सी, वाट प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है 13 नंबर, 540 गुने 10 के पावर 12 HZ आवृत्ति पर KCD के एक बर्न विकिरण की दीप्त क्षमता जब लीविन प्रति वाट में व्यक्त की जाती है तो होगी? इसका आंसर होगा बी, 683 होगा। इसका सही आंसर होगा बी, 683। अगला प्रश्न है 14 नंबर, एसआई मात्रकों में व्यक्त करने पर 1 कैरेट का मान होता है। एसआई मात्रकों में व्यक्त करने पर 1 कैरेट का मान कितना है? इसका आंसर होगा ए, 200 मिलीग्राम होता है। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, गति को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के बराबर है? इसका आंसर होगा ए, दूरी। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? इसका आंसर होगा ए, जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और फिर नीचे गिरता है। पिंड का कुल विस्थापन और पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी क्रमशः कितनी होगी? इसका आंसर होगा बी, विस्थापन 0 मीटर और दूरी 10 मीटर होगा। इसका सही आंसर होगा बी।
अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? इसका आंसर होगा डी, एक ऋजु रेखीय होता है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, दिए गए समयांतराल में आरंभिक वेग और अंतिम वेग वाले कण का औसत वेग कितना होता है? दिए गए समयांतराल में आरंभिक वेग और अंतिम वेग वाले कण का औसत वेग कितना होगा? इसका आंसर होगा डी, u+v/2 होता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, एक एथलीट की चाल क्या होगी यदि एथलीट त्रिज्या के विचकार पथ के परता एक बार चक्कर लगाने में सेकंड का समय लेता है? इसका आंसर होगा बी, v = 2πr/t होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, यदि किसी वस्तु को r त्रिज्या वाले वर्तुल पथ के परता एक बार यात्रा करने में 2 सेकंड का समय लगता है तो इसकी चाल को से व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, πr मीटर प्रति सेकंड से व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 8वां प्रश्न है, 10 घंटे में 6000 किलोमीटर 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए कितनी सतत चाल बनाए रखनी होगी? इसका आंसर होगा सी, 60 किलोमीटर प्रति आवर। अगला प्रश्न है 9 नंबर, एक कार की चाल पहले घंटे में 90 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर प्रति आवर है तो दिए गए इन 2 घंटों में कार की औसत चाल क्या है? इसका आंसर होगा सी, 75 किलोमीटर प्रति आवर। औसत चाल बराबर होता है दोनों चालों का योग बटा 2। 90 + 60 150/2, इसका 75 किलोमीटर प्रति आवर होगा। इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है 10 नंबर, यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को असमान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार से गतिमान है? इसका आंसर होगा बी, असमान त्वरण होगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड, इसका आंसर होगा डी, एक समान त्वरण से गतिमान हो। एक समान त्वरण से गतिमान हो, इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यू, जी और एच किसी वस्तु के क्रमशः आरंभिक वेग, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और ऊंचाई है तो इसका अंतिम वेग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? इसका आंसर होगा सी, v² - u² = 2gh। इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, 0.5 kg द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है? इसका आंसर को देखते हैं। इसका आंसर होगा सी, 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। इसका दिया गया सलूशन है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर, राम अपनी साइकिल के ब्रेक लगाता है और साइकिल की गति की विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यदि ब्रेक लगाने के बाद साइकिल को रुकने में 10 सेकंड का समय लगता है तो साइकिल द्वारा इस समय अवधि में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। इसका सही आंसर होगा बी, 100 मीटर होगा। इस प्रश्न को आप लोग व्याख्या को देख लीजिए। अगला प्रश्न है 15 नंबर, एक बस 30 सेकंड में 12 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड तक एक समान रूप से त्वरित हो जाती है। उस समय अवधि में बस द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। इसका सही आंसर होगा ए, 630 मीटर। इस क्वेश्चन का व्याख्या को देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है 16 नंबर,
अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिगृहित पर लागू होते हैं। अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिगृहित पर लागू होते हैं। इसका आंसर होगा डी, जड़त्वीय फ्रेम। इसके व्याख्या को देखते हैं। आइंस्टीन का विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत दो मुख्य अभिगृहितों पर आधारित है और यह केवल जड़त्वीय फ्रेमों जो समान गति से चलते हैं अर्थात कोई त्वरण नहीं होता है पर लागू होता है। दूसरा है त्वरित फ्रेम। त्वरित फ्रेम के लिए समान अपेक्षिकता सिद्धांत लागू होता है। चलिए तीसरा हम लोग टॉपिक हम प्रश्न लोग को बल स्टार्ट के बारे में करते पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना कार्य करता है और यांत्रिकियों में खगोलीय पिंड की गति को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर होगा डी, गुरुत्वीय बल करता है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, कौन सा नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चल रही है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए? इसका सही आंसर होगा ए, न्यूटन का पहला नियम। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकते लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? इसका आंसर होगा डी, गति के पहला नियम से। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? इसका आंसर होगा ए, किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान और लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन के गति के दूसरे नियम के समान है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन के गति के दूसरे नियम के समान है? इस प्रश्न का आंसर सी होगा, किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित किसके समानुपाती होता है? इसका आंसर होगा डी, बल के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, जब एक नाविक चलती हुई नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है। यह गति के किस नियम का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ए, न्यूटन के गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, आवेग को के रूप में परिभाषित किया गया है। आवेग को के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका आंसर होगा डी, बल और समय का गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, एक नियत बल F 10 kg द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा बी, 20 न्यूटन। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। पहले त्वरण ए निकालें। त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा टी। यू का मान 10 दिया हुआ है, v का मान 6 दिया हुआ है और टाइम दिया है 2 सेकेंड। इसको डिवाइड करेगा तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। और न्यूटन का दूसरे नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। बल द्रव्यमान का मान 10 है और त्वरण का मान 2 है, तो 10 गुना 2 20 न्यूटन। इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, यदि 2 न्यूटन का बल m1 द्रव्यमान 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण तथा m2 द्रव्यमान 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है तो कुल द्रव्यमान कितना होगा यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ बांध दिया जाए? इसका सही आंसर होगा ए, 23/60 kg। अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार लकड़ी का गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है।
यदि लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 10 kg है तो टेबल पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया दाब कितना होगा? इसका सही आंसर होगा डी, 25 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर। जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर ढकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है, ऐसा। इसका आंसर होगा डी, बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। व्याख्या को देखते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल बोतल पर नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, जिसके कारण बोतल ऊपर की ओर उछलती है।